नवरात्रि के अनुष्ठान तक रात्रि के आहार का संयम मानना पड़ेगा। बहुत बड़ा योगदान रात्रि के आहार का हमारे मन की स्थिरता पर रहता है। ध्यान के साधक इसे अनुभव करते हैं। जितनी सूक्ष्म सजगता होती जाती है, उतना ही सूक्ष्म ये प्रभाव होते जाते हैं। जितना सूक्ष्म उतना प्रभाव अधिक। पृथ्वी है ना, पृथ्वी में पांचों तत्वों का समन्वय है। इसलिए पृथ्वी छू कर भी देखते हो, सूंघ कर भी देखते हो, चख करके भी देख सकते हो, और पृथ्वी के भीतर की ध्वनि को कान लगा के सुन भी सकते हो। दूर से ट्रेन आ रही हो, सुनाई नहीं पड़ रहा, धरती पे कान लगा दो, दूर से आती ट्रेन की आवाज, उसकी धमक सुनाई पड़ेगी। पांचों इंद्रियों की सक्रियता पृथ्वी में है और वो स्थूल है। उससे सूक्ष्म जल है। जल में एक कम हो गया, क्या? पृथ्वी तत्व की गंध उसमें चली गई। स्मेल नहीं है, देयर इज नो स्मेल इन द प्योर वाटर। पवित्र जल में नहीं है, सूक्ष्म हो गया। बाकी चारों हैं। अग्नि, जैसे जैसे अग्नि तक पहुंचे तो पता लगा उसमें से एक और कम हो गया। अग्नि में विशुद्ध रूप से अपनी कोई गंध नहीं है। अग्नि का अपना कोई स्वाद नहीं है। दिखती है, छूने में आती है। अग्नि में ध्वनि है, ध्वनि जल में भी है, गिरता है, पानी की आवाज तो आती है। उसी प्रकार वायु में चले तो एक और कम हो जाएगा। आकाश तक पहुंचेंगे तो केवल एक ही बचेगा, शब्द। बाकी चारों नहीं मिलेंगे और सूक्ष्म हो जाएगा। आज का विदुर नीति का श्लोक भी इससे जुड़ता है, पर यहां उल्लेख है साधक की सजगता की, सूक्ष्मता का। सजगता जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, उतने ही अंशों में छोटी छोटी बातें ध्यान में प्रभावित करती हैं। इसलिए अनुशासन, प्रथम अनुशासन रात्रि का भोजन अब थोड़ा नियंत्रित करना होगा। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नियंत्रण के लिए बात हो रही है। नियंत्रण का विषय इतना ही है, जो भी खाया जाए सोने से 2 घंटे पूर्व खाया जाए। ये तो नियम अधिक का है। चलो, जिन लोगों के काम इस प्रकार के हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए। और ऐसा कि जो सोने तक पच चुका हो, इतना सुपाच्य हो। अब इसे अनुशासन मान करके आज से ही आरंभ कर दो। 1-2 दिन असफल हो भी जाओ तो भी इस पर कार्य आरंभ आज से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अब अनुष्ठान की, साधना की तैयारी में रत हो गए हैं। इसलिए इस प्रकार के उल्लेख प्रतिदिन हो।